अब हम डिस्कस करते हैं कि 8255 में पोर्ट ए और बी एज आउटपुट पोर्ट हैंडशेकिंग। तो आउटपुट पोर्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ एक बार। तो एज ए आउटपुट पोर्ट, तो आउटपुट पोर्ट में मतलब क्या होगा कि म्यूपी सेंड्स डाटा टू 8255, ठीक है। तो 8255 ए पोर्ट पे बी पोर्ट पे जैसे आपने उसको कॉन्फ़िगर कर रखा उस पोर्ट को, ठीक है। तो जो कमांड, जो हैंडशेकिंग कमांड्स हैं वो क्या हैं, हैंडशेकिंग सिग्नल्स जो हैं, हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं, पहले प्रोसेसर की तरफ से जाएगा राइट, ठीक है। उसके बाद 8255 की तरफ से एक सिग्नल आ गया INTR, ठीक है। उसके बाद एक सिग्नल 8255 से जाएगा पोर्ट पे, फिर इधर से पोर्ट के यहाँ पे सिग्नल आएगा, सॉरी 8255 का सिग्नल आएगा। तो ये आपका म्यूपी हो गया, 8255 हो गया, ये आपका पोर्ट हो गया। पोर्ट में ये लिख देता हूँ आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। जो 8255 सिग्नल भेजता है उसको हम बोलते हैं OBF, मतलब आउटपुट बफर फुल। जैसे उसमें IBF था, इसमें OBF है, ठीक है। ये सिग्नल जाएगा ऐसे, इसके बदले में जो आपका पोर्ट है वो सिग्नल इसको भेजता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो अब इनकी सीक्वेंस देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो देखो, अब जनरली आपने देखा होगा ना कि जैसे आप प्रिंटर को ऑन करते हो, है ना, तो प्रिंटर को ऑन करते हो तो प्रिंटर कुछ सॉफ्टवेयर लोड करेगा या आपका जो भी इसमें रजिस्टर वैल्यूज़ हैं वो लोड करेगा और उसके बाद वो रेडी होता है। तो वो रेडी का मतलब क्या है कि वो प्रिंटर अपने प्रोसेसर को बता रहा है कि मैं रेडी हूँ, और वो जो प्रोसेसर है वो आपके 8085 को, जो आपका मेन प्रोसेसर है, उसको बता रहा है कि मैं रेडी हूँ डिवाइस के, है ना। वो डिवाइस एज एन इनपुट पर आउटपुट आउट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कभी भी चेक नहीं करता कि कोई डिवाइस रेडी है नहीं रेडी है, ठीक है। तो वो डिवाइस पहले ही अपने आप को बता देती है माइक्रो प्रोसेसर को कि मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर पूछता रहता है कि आप रेडी हो, आप रेडी हो। उस तरह की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलिंग, ठीक है। तो पोलिंग में माइक्रो प्रोसेसर चेक करता रहता है हर डिवाइस को कि आप रेडी हो या नहीं हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो बता रहे हैं वो क्या है कि हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल्स है ना, इंटरप्ट ड्रिवन है। इंटरप्ट आप करते हो प्रोसेसर को तो उस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये इंटरप्ट ड्रिवन IO प्रोसेस है ये सारी डाटा ट्रांसफ़र की। तो इसमें क्या होगा कि पहले जो प्रोसेस है उसमें जो आपका 8085 है, मैं यहाँ 8085 लिखता हूँ, ठीक है। 8085 क्या करेगा, ये जो पहला मैं पॉइंट लिखता हूँ, जो 8085 है मेक राइट बार लाइन जो है उसको लो कर देगा,
ठीक है। जैसे ही लो करेगा 8255 मेक INTR लाइन लो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़, मतलब जो INTR लाइन है वो हाई है। तो जब उसके पास डाटा 8255 के पास जब डाटा आ जाएगा, ये डाटा आ जाएगा तो 8255 क्या करेगा, INTR को लो कर देगा। ठीक है कि मेरे पास अब डाटा है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर उसके पास और डाटा नहीं भेजेगा। ठीक है, फिर 8255 क्या करता है, 8255 मेक ये जो OBF बार है इसको लो कर देता है। ठीक है, OBF बार को लो कर देगा। उसके बाद सीक्वेंस क्या है, वो जो पोर्ट है, पोर्ट क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट डाटा, एक्नॉलेजमेंट को लो एंड एक्सेप्ट द डाटा, और डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, डाटा जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, OBF बार विल बी हाई, OBF बार हाई हो जाएगा। ठीक, एक्नॉलेजमेंट बार विल बी हाई। ठीक है, और INTA बार विल बी। ये स्टेप्स हैं इसके। कब स्टेप्स होंगे ये, जब हम एज एन आउटपुट पोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आप देखोगे कि सिग्नल यूज्ड हो गए हैं। पहले क्या क्या सिग्नल थे इनपुट पोर्ट में, IBF और क्या था INTR और स्ट्रोब और रीड। इधर से क्या आउटपुट में क्या रहता है, OBF, INTR, एक्नॉलेजमेंट, राइट। ठीक है, अब देखो ये जो सिग्नल है ये तो सिस्टम के सिग्नल्स हैं। ठीक है, इनका पोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है कि नहीं। अब आप इसमें देखो कि 3 सिग्नल ये हैं, 3 ये हैं, इनमें से INTR फिर कॉमन है, मतलब टोटल सिग्नल हैं, टोटल सिग्नल पोर्ट C में कितने होते हैं, 8, और आउट ऑफ 8 हमने यूज़ कितने किए, 3 ये और 3 ये, है ना, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, 6 हो गए, लेकिन 6 में ये कॉमन है, तो कितने हो गए, 5, है ना। तो रिमेनिंग कितने रह गए, रिमेनिंग रह गए 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 सिग्नल हैं कैन यूज फॉर अदर पोर्ट, कैन बी यूज फॉर अदर पोर्ट टू वर्क इन मोड 1। ठीक है, मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मोड 2 है, जो मोड 2 है उसका, इन मोड 2 पोर्ट A कैन बी
port A can be used as bidirectional port, while port B can be used in mode 1। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मोड 2 में पोर्ट ए को रख सकते हो और मोड बी में मोड ए सॉरी मोड 2 में आप पोर्ट ए को रख सकते हो। तो उसमें मोड जो पोर्ट ए है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और जो पोर्ट बी है आप उसको मोड 1 में यूज़ कर सकते हो, चाहे एज ए इनपुट पोर्ट यूज़ कर लो, चाहे आउटपुट पोर्ट यूज़ कर लो, ठीक है। तो आपका ये सारा जो था इसके बारे में 8255 में जो पोर्ट है उसको एज एन आउटपुट पोर्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो इनपुट पोर्ट भी मैंने आपको बताया और आउटपुट पोर्ट भी बताया, ठीक है।